जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वो शांत सरोवर बनाइए जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो अंगारा खुद बुझ जाए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना यानी कि मेरे परिवार का एक अमूल्य हिस्सा बनना है और परिवार बढ़ता हुआ हर किसी को अच्छा लगता है। मेरी यही कामना रहती है कि इस चैनल के माध्यम से जो मुझे परिवार प्राप्त हुआ है, ये परिवार दिन दुगनी और रात चौगनी सिर्फ बढ़ता रहे और आप सभी के जीवन में सकारात्मक बदलाव मैं हर रोज इस राशिफल के माध्यम से लेकर आता रहूं। अगर आप भी मेरे इस विचार के साथ सहमत हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो 23 फरवरी 2025 आज की तारीख है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं पारद शिवलिंग के बारे में। क्यों यह महत्वपूर्ण होता है, इसकी महिमा क्या है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2081 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी दोपहर के 1:56 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र रहेगा शाम को 6:43 तक, जिसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे आज के दिन। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है, पर वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 10:11 से 1:11 तक और फिर से दोपहर में 2:41 से 4:11 तक। तो पूर्व और दक्षिण दिशा में आज के दिन यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो जिसे कि इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है और ईशान दिशा जिसे कि नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, तो इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्यापाश योग का, केंद्रम भंग योग का, सम योग, शकट योग, पाप कर्त्री योग, दुष्कृति योग, चंद्रमंगल योग, ब्रह्म योग, पुत्र सुख योग, भाग्य योग और सत्कीर्ति योग का। 25 तारीख को त्रिपुष्कर योग और वहीं 26 तारीख को महाशिवरात्रि। इस पुण्यकाल में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जो भी आपकी समस्याएं हो, कामना पूर्ति हो, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने की प्रयास करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। समय रहते कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी देना चाहूंगा और इस श्रृंखला में आज के दिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आए तो वहां बात होती है, चर्चा होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी यानी कि धन, यश, आयु और वाहन लक्ष्मी, साथ ही साथ स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन हमेशा निरंतर कमी बनी रहती है, तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना देना यह आपके हाथों में हो सकता है, बस निर्णय लेना होता है। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो सकती है, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। अब कुबेर को मैं महाराज क्यों कहता हूं? क्योंकि कुबेर जी लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि इन सभी के देवता हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथों में होता है। निर्णय आपको लेना है और समय रहते लेना है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, पर यहां पर प्रत्यारी तारा का साथ है।
अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स होने से 33% सपोर्ट अवश्य मिल जाएगा। पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हो, आलस थकान हो, इसके मारे अपने जीवन को, या ये कहा जाए आज के दिन की शुरुआत काफ़ी लेट होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय में ईगो की वॉर घर परिवार वालों के साथ में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अपनी संतान के साथ में भी इस समय में मतभेद उभरते हुए नजर आ सकते हैं, फिर वो चाहे उनकी पढ़ाई को लेके हो या फिर उनके रवैये को लेकर के, पर उनके साथ में इस समय में व्यवहार आपका बदलता हुआ नजर आ सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ में भी इस समय में आपकी बातचीत कहीं ना कहीं बहसबाजी में तब्दील हो सकती है। इस बारे में ध्यान रखते हुए ऐसे सेंसिटिव टॉपिक से दूरी बनाते हुए ही चलना बेहतर रहेगा। जो नौकरी पेशा लोग और व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करते हैं खासतौर पे इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बेकार के काम हो, या ये कहा जाए कि इस समय में बाकी सभी कामों को छोड़ के सिर्फ सिस्टम्स को यहाँ पे अरेंज करना, पेपर वर्क पे ज़्यादा इस समय में ध्यान रखना, या आपके सेल्स टारगेट से आपको पीछे खींच सकते हैं। जो हाथ में पैसा आ सकता था उससे आप खुद को वंचित कर बैठेंगे। थोड़ा इस समय में ध्यान रखते हुए, बैलेंस बनाते हुए क्लाइंट्स के साथ में मीटअप करना बहुत ज़रूरी सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पर संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, जो 67% सपोर्ट इस समय में आपके लिए क्रिएट करेंगे। यहाँ पर घर परिवार के साथ में परेशानियाँ, बहसबाजी, पर यह कहा जाए छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी, ये देखने को मिल सकती है। और ऐसे में घर परिवार वालों को ही अपना दुश्मन मान बैठना, छोटी छोटी बातों पर अपने सिस्टम्स को यहाँ पे डालना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जाए कि घर परिवार वाले आपसे ही दूरी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत आपकी इस समय में पसंद नहीं आने वाली। पर यही चीज़ जब घर के बाहर जाते हैं तो आप भी थोड़े डायल डाउन हो जाते हैं, अपने गुस्से पे काबू पा लेते हैं, बाहर के लोग आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होते हैं, तो वहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात भी करते हैं। तो बाहरी लोगों से ज़्यादा आत्मीयता आपको देखने को मिलने वाली है, और घर परिवार के साथ में इस समय में द्वंद्व शुरू रहेगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपने स्वास्थ्य पे इस समय में ध्यान आपको ज़्यादा देना चाहिए। जो महिलाएं हैं, आपको भी कहना चाहूँगा कि इस समय में स्किन से संबंधित कोई परेशानी हो या फिर हाथ पैर में दर्द इस समय में ज़्यादा उठेगा, जिस कारण से अपने कामों को करने में, अपने कर्तव्य को निभाने में इस समय में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में मेहनत थोड़ी और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, घर परिवार के साथ में बैठे तो उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चर्चाएं हो। ये कहा जाए कि 4 चांद लग जाने घर परिवार के साथ, तो वो अवश्य देखने को मिलेगा खुश। और यहाँ पर यह भी देखने को मिलने वाला है कि किसी मेहमान के घर पे आने से आज जो घर परिवार का माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट भी महसूस होगा, हंसी मजाक ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पे कहना चाहूँगा कि ये जो समय आज के दिन आपको प्राप्त हो रहा है, अपने एग्जामिनेशन को लेकर के जो भी डाउट्स हैं, एक बार और रिवीजन है, सैम्पल पेपर्स हैं, उसको इस समय में देने का प्रयास कीजिए। ये कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि लाएगा और आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव देने वाला है कल आने वाले एग्जाम के लिए। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको ज़रूर कहूँगा कि इस समय में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग आपकी हो रही है, बातचीत आगे बढ़ रही है, तो ये फाइनलाइजेशन की स्टेज पे जाने ही वाली है। और यहाँ पर एक बार मेरी बात मानते हुए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी हो, छोटा सा उस पर लोन ले लेना आपको लीगल ट्रबल से अवश्य बचा सकता है। तो इतना सा काम करके आप लैंड प्रॉपर्टी की जो भी डीलिंग है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मरून कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, भाग्य का साथ मिल रहा है। और खास तौर पे जो भारत से बाहर सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपके लिए दिन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यहीं पे जो यंगस्टर्स हैं, ये कहा जाए किसी ऑब्जेक्टिव के साथ में इस समय में ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है कोई आपके इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करने के लिए जा रहे हैं, कोई डिबेट कॉम्पिटिशन है उसमें आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये समय आपके लिए सुखद रहेगा, और जो इससे आपको प्राप्ति होनी है फलों की, वो भी अवश्य सुखद होगी।
हेल्थ वाइज कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली है, तो वहीं घर परिवार के साथ में भी जो मनमुटाव चल रहा था वो यहाँ पर खत्म होने वाला है, आपको राहत मिलने वाली है। ये कहा जाए कि पुरानी बातों को भुला करके आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ पर सफल होता नजर आएगा। खास तौर पे जो रेंट के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, रेंटल प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, कोई नया मकान है, कोई नया फ्लैट है जो ढूंढना चाहते हैं, तो इस समय में ब्रोकर्स के साथ में घूमना देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं कोई मनपसंद प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली और इमोशनली दिन बैलेंस्ड रहेगा, फायदेमंद रहेगा, फेवरेबल रहेगा। इसका लुत्फ उठाइए और अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, पंचम भाव। विपत्त तारा का साथ है, हैशटैग वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो सिर्फ और सिर्फ 23 से 24% तक यहाँ पे सपोर्टिव है। एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है, कूटनीति कहते हैं, राजनीति कहते हैं, उसका उपयोग करते हुए चलना फायदेमंद सिद्ध होगा। वरना इमोशनल ब्लैकमेल हो, इमोशनल टॉर्चर हो, वो सहना पड़ सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में चाहे आपके लव पार्टनर की बात हो, बच्चों की बात हो, उनके कहने में, उनके बहकावे में आकर के आप इस समय में कोई गलत निर्णय ले बैठ सकते हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए आप अपनी जेब को बहुत ज़्यादा ढीली कर बैठ सकते हैं। इससे थोड़ा संभल करके रहना है। वहीं व्यापारी वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटी सी बात थी पर उस पर बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन ये परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जाए कि छोटी सी बात थी, उसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ा जा सकता था, पर बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे सोचना शुरू हो गए तो घर परिवार के साथ में हो, स्टाफ के साथ में हो, यहाँ पे परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। मन अशांत रहेगा और पुरानी किसी बात को लेकर के इस समय में मन में कटुता भी अवश्य उत्पन्न हो सकती है। व्यापारी वर्ग हैं, आपको खास तौर पे कहना चाहूँगा, स्टाफ पर इस समय में पूरी तरीके से निगरानी रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। निगरानी अगर नहीं रखी गई तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, हैशटैग वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% सपोर्टिव है। ये दिन मेंटली ज़रूर फ्रस्ट्रेटिंग बन सकता है, इरिटेटिंग बन सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में आपका व्यवहार लोगों की तरफ, घर परिवार की तरफ बदलता हुआ नजर आ सकता है, जिस कारण से घर परिवार के बीच में इस समय में द्वंद्व या ये कहा जाए बहसबाजी शुरू हो सकती है। हर किसी की उंगलियां आप पर होगी और ऐसे समय में ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी वर्ग है, काफ़ी लोग इस समय में हावी होने का प्रयास करने वाले हैं, स्कैम का शिकार बनाने का प्रयास करने वाले हैं, तो वहाँ पर बहुत संभल करके रहिएगा। ऐसे में ये भी देखने को मिल सकता है दुकान में कोई चोर ही घुस आए, बात करते करते सामान उठाना शुरू कर दे, ये इस समय में परेशानी उभर करके आ सकती है। वहाँ पे थोड़ा सतर्क रहते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए है। पर एक तरफ ये भी देखने को मिलेगा कि पॉजिटिविटी कहें या फिर ये कहें बैलेंस अपनी लाइफ में इस समय में लाने में आप सफल होंगे। खास तौर पे मेंटली बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, थोड़ा एग्रेशन भी अपने काम की तरफ ज़्यादा रहेगा, जिस कारण से जो काम पीछे हो रहे थे या ये कहा जाए डीले हो रहे थे, उनको वापस ऑन ट्रैक लाने में आप यहाँ सफल हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो स्किल डेवलपमेंट की ओर इस समय ज़रूर अपना इंटरेस्ट बना करके रखिए। कोई नई चीज़ सीखने का प्रयास कीजिए, यह आपको आपके करियर में ज़रूर आगे पहुंचा सकती है और आपको मेंटली भी रिलैक्स कर सकती है। शुभ रंग रहेगा मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है और ये पॉजिटिविटी लगातार आपको कल रात तक मिलने वाली है, यानी कि 24 तारीख की रात तक। इन्वेस्टमेंट्स हो, रिस्क हो, अवश्य लिया जा सकता है। इस समय में फ़ायदा उससे बहुत अच्छा कमा लेंगे। जो बिटकॉइंस हो गए या फिर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का साथ समर्थन भी मिलेगा, खुद भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने काम पे रहेंगे, जिस कारण से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और पैसों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ पर यंगस्टर्स हैं तो अपने एजुकेशन से संबंधित, अपने आने वाले एग्ज़ाम से संबंधित प्रिपरेशंस में इस समय में अपने आप को झोंक देना बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सोमवार से वैसे भी देखा जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और ऐसे में पहला बोर्ड एग्ज़ाम अगर बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिया जाए तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और ये कॉन्फिडेंस जो है, काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, उसको पार करने में आपकी मदद कर सकता है।
गृहिणी है तो इस बात का अवश्य फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है कि आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोई डेट है तो वो करने के लिए जा सकते हैं, कोई डिनर का प्लान बना सकते हैं, मूवी का प्लान बना सकते हैं, या ये कहा जाए रोमांस और रोमांच बढ़ाने का अवसर यह अवश्य आपके लिए जीवन में लेकर के आ रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्टिव है। ये कहूंगा कि बैलेंस्ड है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। पर व्यापारी वर्ग इस समय में ईर्ष्या भाव हो, डिससैटिस्फैक्शन हो अपने काम से, अपने परिवार से अवश्य महसूस करते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी बातों पर आपकी तुनक मिजाजी है, ये फ्रस्ट्रेशन का कारण आपके लिए भी बनेगी और घर परिवार के लिए भी बनेगी। यहाँ पर दोस्तों का, रिश्तेदारों का आपसे पैसा मांगना, उधार मांगना, ये कहीं ना कहीं परेशानी का एक कारण भी बन सकता है। मना भी नहीं करेंगे और दे भी देंगे, जिसके बाद में आप पछताने वाले ज़रूर रहेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए ये कहा जाए कि 1000 मांगे तो कम से कम देने की प्रयास कीजिए कि अभी मेरे पास में 100-200 रुपए हैं, ये आप लेकर के अपना काम चलाइए, मैं आगे अरेंजमेंट करता हूँ। ये कहा जाए कि नाखून काटते काटते चमड़ी काट लेना, उससे बेहतर है कि नाखून थोड़ा कम ही काटा जाए। ऐसे में यही होगा कि नुकसान अगर हुआ भी तो 100-200 रुपए का हुआ, 1000 रुपए का नहीं होगा। ऐसे समय में यह ज़रूर हो सकता है कि एक प्रेशर आप पर बन जाए अपने परिवार को लेकर के, उनकी सुख सुविधाओं को लेकर के, उनकी कोई ना कोई इच्छा की पूर्ति को लेकर के। तो फिजूल खर्च जो है वो यहाँ पर ज़रूर आपके साथ में बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। 80% पॉजिटिविटी है। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस बढ़े, घर परिवार का साथ समर्थन हो, प्रेम पूर्वक बातें हो, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में वाहन को लेकर के कोई सुख सुविधा है ये आपको प्राप्त हो सकती है। घर परिवार के साथ में किसी तीर्थ स्थान को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये कहा जाए फाइनल स्टेज पर पहुँच सकती हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, घर परिवार का साथ समर्थन और प्रेम हो, समाज में मान सम्मान, ये सभी चीज़ें जो इंसान चाहे वो आज के दिन आपको प्राप्त हो सकती हैं। खास तौर पे ये कहूँगा महिलाएं जो है इस समय में एक चीज़ है, अपने लाइफ पार्टनर हो या तो फिर अपने घर परिवार के सामने कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत समय से आप चाहती थी खरीदना पर नहीं हो पा रहा था संभव, आज के दिन कह करके देखिए ये चीज़ आपके शाम तक हाथों में अवश्य होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अब ये यहीं पर विराजमान रहेंगे। 24 तारीख की रात को 25 तारीख को फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे, और मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स आज के दिन आपके लिए 75% सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में महिला वर्ग पर खर्चे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। चाहे रिलेशनशिप में है तो बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स पे ज़्यादा खर्च करेंगे, हस्बैंड्स अपनी वाइफ पे ज़्यादा खर्च करेंगे। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि घरेलू महिलाएं जो हैं, खास तौर पे माता जी हैं, बहन है, भूआ जी हैं, इनको भी खुश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च आप करते हुए नज़र आ सकते हैं। पर रविवार का दिन जहाँ पर खुद रेस्ट करने का चाहते थे, अपने काम का लोड इस समय में कुछ हद तक अपने आप को मेंटली रिलीफ देना चाहते थे, पर वो संभव नहीं हो पाएगा। जब भी रेस्ट करने जाते हैं तो कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई ना कोई इस समय में परेशानी सामने बनी रहेगी। ऐसे समय में गर्मी के कारण कहा जाए, ये कहा जाए घबराहट है, इनके कारण बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड परेशानियां भी उभर करके आ सकती हैं। ये देखने को मिल सकता है कि नोज़ ब्लीड जिसे कहते हैं, नक्सीर आना जिसे कहते हैं, ये संभावना भी इस समय में आपके लिए बन सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पे कहूँगा आज और कल का दिन है, अपने आप को पढ़ाई में झोंक देना बेहतर रहेगा। खास तौर पे रिलेशनशिप में है तो दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। साथ में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद को जन्म देंगे, कोई ना कोई बात को लेकर के एक दूसरे से भिड़ बैठेंगे, तो इससे बचाव आपका ऐसे ही हो सकता है कि दूरी बनाए रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में 100% पॉजिटिव कही जाएगी। खास तौर पे यहाँ पर कोई गवर्नमेंट एजेंट से मिलना, रविवार का दिन है, ऑब्वियसली ऑफिस में तो जाकर नहीं मिलेंगे, पर आउट ऑफ द ऑफिस इनफॉर्मली मिलने का प्रयास किया जाए तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में अपने दुश्मनों पे काबू पा लेना हो, अच्छी कमाई हो, घर परिवार का साथ समर्थन और प्रेम हो, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित सुधार भी आज के दिन अवश्य आपको देखने को मिल सकता है।
कोई चोट थी, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो रखे थे, तो वहां पर रिलीफ मिलने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ऐसे समय में ये भी कह सकते हैं कि कोई लीगल ट्रबल मंडरा रही थी, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, तो वहाँ पर अगर जाकर के आप अवेलेबल भी होते हैं तो परेशानी की बात नहीं होगी। कहीं ना कहीं उस चीज़ के अंदर या जो केस है वहाँ पर सेटलमेंट का ऑप्शन बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पे कहना चाहूँगा, ये समय जो है फेवरेबल है। कल अगर एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आज के दिन कर लीजिए, टाइम पर सो जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके मन मुताबिक होने वाला है। जो आप चाहते हैं वैसा एग्ज़ाम पेपर ज़रूर आपके सामने आ सकता है। खुशी मनाइए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपना एग्ज़ाम दे करके आइए। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, पर वध तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पर आपके लिए 75% तक पॉजिटिव बना रहा है। नौकरी पेशा लोग तो अवश्य आज के दिन छुट्टी मना रहे हैं, पर जो शोरूम्स में जाते हैं, रिटेल का काम करते हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, आप सभी के लिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अपने टारगेट को पूरा करना है, सीनियर्स का साथ समर्थन चाहिए है, सही क्लाइंट्स के साथ में इस समय में रैपो बिठा लेना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। ऐसे समय में जो लोग प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास कर रहे थे पर संभव नहीं हो पा रहा था, आसपास के लोग कहीं ना कहीं कानाफूसी करते रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ इस समय में जो भी देखने के लिए आता है उसको कुछ कह बैठते हैं, तो वहां पर भी आपको लक का सहारा अवश्य मिलने वाला है। ऐसे समय में पिताजी का मार्गदर्शन खास तौर पे आपके लिए सफलतादायक सिद्ध होने वाला है। कोई भी परेशानी हो उनसे जाकर के राय मांगिए, वो आपको जो बताएंगे उससे फ़ायदा अवश्य यहाँ पर मिलने वाला है। और यहीं अपने फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, अपने काम निकलवाने के लिए यहाँ पर चर्चाएँ होना, ये सभी देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए साधक अनेकों प्रकार के प्रयत्न करता है, पर शिवलिंग के विभिन्न रूपों की पूजा करने से कार्यों में सफलता तो मिल जाती है। और ऐसे में ज्योतिष के माध्यम से पारद शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा लाभदायक मानी जाती है। पारद को रसराज भी कहते हैं, यानी कि पारा धातु को शोधित करके वैदिक विधि और प्रयोगों से उसका निर्माण किया जाए। ये स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और करोड़ों शिवलिंग के पूजन से जो फल प्राप्त हो उससे भी करोड़ गुना ज्यादा फल आपको पारद शिवलिंग की पूजा और दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। पारद से बने शिवलिंग की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं, और धर्मशास्त्र के अनुसार पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही रूप माना जाता है, और इसलिए इनकी पूजा विधि विधान से करने से कई गुना ज्यादा फलों की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना की पूर्ति भी होती है। घर में पारद शिवलिंग अगर आप स्थापित करते हैं तो ये सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली बन जाते हैं। चाहे दुकान हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, व्यापार बढ़ाने के लिए पारद शिवलिंग का पूजन सबसे ज्यादा अचूक माना जाता है, और शिवलिंग के मात्र दर्शन ही सौभाग्यशाली आपको बना देते हैं। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसका ज्यादा लाभ उठाने के लिए पूजन जो आप करें वो विधिवत किया जाए तो और ज्यादा बेहतर है। अब यहां पर आपको खास तौर पे बताना चाहूंगा कि घर में अगर पारद शिवलिंग आप स्थापित करें तो इसका क्या लाभ प्राप्त होता है। पारद शिवलिंग, पहली बात तो अगर आपको मिल जाए, ये कहा जाए कि सही पारद शिवलिंग मिल जाए, तो सबसे पहले तो सौभाग्यशाली यही बात हो जाती है। और यहीं पर महाशिवरात्रि का पर्व हो, श्रावण माह हो, इसमें पारद शिवलिंग ला करके अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर दिया जाए। मंदिर में शिव परिवार और पार्वती शिव की तस्वीर हो तो पारद शिवलिंग को उन्हीं के समक्ष स्थापित करना चाहिए। चांदी हो, तांबा हो या फिर पीतल की प्लेट में सफ़ेद वस्त्र बिछा करके इन्हें विराजमान करें और उससे पहले उन्हें गंगा जल से शुद्ध कर लें। भगवान शिव के मंत्रों से उनका आवाहन करें, ओम नमः शिवाय, और इसी के साथ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बबंदनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। ऐसे मंत्रों से 1 अथवा 2 माला का जाप करके उन्हें अपने आसन पर विराजमान कर सकते हैं, और अपनी नियमित पूजा के साथ साथ उन पर गंगा जल, धूप दीप, पुष्प आदि चढ़ा करके चंदन का लेप करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसे में खुद
पूर्व उत्तर की दिशा और मुंह करके आपको बैठना चाहिए है। अपने आसपास जल, गंगा जल, रोली, मौली, रोली बेसिकली इसे कहते हैं जो हम हाथ में पहनते हैं, तो इसे रोली कहा जाता है। चावल हो, दूध हो, हल्दी और चंदन ये अपने समीप आप रख लीजिए। सबसे पहले पारद शिवलिंग के दाहिनी तरफ दीपक प्रज्वलित कीजिए और सोमवार हो या फिर महाशिवरात्रि की रात्रि को या फिर श्रावण माह में सोमवार को आप इनका विशिष्ट पूजन कर सकते हैं। अब ये पूजन करने से फायदा क्या होता है? तो भगवान शिव का निवास पारद शिवलिंग में माना जाता है और जिस घर में पारद का शिवलिंग हो उस घर में तंत्र मंत्र इनका कोई प्रकोप नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को मेघावृद्धि के लिए चंदन का लेप करना चाहिए है और ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो ऐसे में विद्या हो, बुद्धि हो और मेधा की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय मंत्र से नियमित पूजन किया जा सकता है। तो ऐसे में उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है और घर में प्रसन्नता और शांति के लिए पारद शिवलिंग की पूजा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। विवाह योग्य युवक हो या युवती, इनको पारद शिवलिंग के समक्ष बैठ करके विशिष्ट मंत्रों से पूजा जाना चाहिए। वर वधु प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आप अपने व्यापारिक स्थल पर रखते हैं, यानी कि अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, तो पारद शिवलिंग की स्थापना करने से व्यवसाय में निरंतर वृद्धि देखने को मिलती है और रुद्राभिषेक करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और पारद शिवलिंग की स्थापना कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से घर में धन हो, वैभव हो, लक्ष्मी हो, स्वास्थ्य ये सदैव बने रहते हैं। आप भी इस महाशिवरात्रि पर अगर आपके पास पारद शिवलिंग हो तो अवश्य ही पूजन कीजिएगा, चंदन से लेप कीजिएगा, अभिषेक कीजिएगा और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो महादेव को बता दीजिएगा। महादेव भोले भंडारी कहे जाते हैं। सीधे साफ मन से जो इंसान उनसे प्रार्थना करे, बिना किसी कपट के, बिना किसी दुर्व्यवहार के, या ये कहा जाए कि किसी दूसरे का बुरा ना चाहते हुए सिर्फ अपना भला करते हुए, अगर ऐसा आप प्रार्थना करें तो अवश्य ही महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण अवश्य करेंगे। और हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।